अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम वीडियो है दोस्तों, चूँकि हर घर में शादीशुदा तो इंसान होता है ना, और वो रोज़े की हालत में रहता है, तो ज़ाहिर सी बात है रमज़ान की रातों में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है ना। बिल्कुल किसी भी तरह से कोई गलत नहीं है। रमज़ान में इंसान रोज़ा खोलता है, उसके बाद सहरी से पहले पहले तक शौहर बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शौहर ने बीवी से रात में हमबिस्तरी किया तो ज़ाहिर सी बात है नापाक तो हो जाएगा ना। तो क्या नापाकी की हालत में यानी बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद उसी तरह से अगर रोज़ा रखना चाहें तो रोज़ा होगा या रोज़ा नहीं होगा? क्या रोज़ा रखने के लिए हमबिस्तरी करने के बाद नहाना ज़रूरी होता है? तो आज मैं आपके सामने ये पूरा खुलासा पेश करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी किया तो उसके लिए बेहतर ये है कि जितनी जल्द हो सके वो गुस्ल कर ले, जितनी जल्द हो सके नहा ले। अब बात ये है कि हर घर में नहाने का इंतज़ाम गुस्ल खाना नहीं है ना। हर घर में घर ही के अंदर नहाने का इंतज़ाम नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ मामला ये है कि घर के दूर जाना पड़ता है या घर से बाहर निकलना पड़ता है नहाने के लिए, है ना। तो ऐसी कैफियत में अगर बीवी से हमबिस्तरी करता है शौहर और उसी वक्त नहा लेता है, तो ऐसी कैफियत में लोग अजीब उसे देख करके महसूस करेंगे कि देखो अभी ये सब काम कर रहे हैं, है ना। तो उसे एक तरह से शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो शरीयत इस बात की इजाज़त क्या देती है वो आप सुन लीजिएगा। दोस्तों देखें, अगर मियाँ बीवी ने रात में हमबिस्तरी किया और उस वक्त नहीं नहा पा रहा है तो बेहतर ये है कि सबसे पहले मियाँ और बीवी दोनों अपनी शर्मगाह को सही तौर पर साफ़ कर ले, पानी के ज़रिए से सही तौर पर धुल ले। उसके बाद जिस तरीके से वज़ू किया जाता है नमाज के लिए, उसी तरीके से शौहर भी और बीवी दोनों वज़ू जो है नमाज की तरह से कर लिया जाए, ठीक है। और वज़ू करने के बाद उसी तरह से मियाँ बीवी सो जाए। लेकिन सहरी में जो है उठने के बाद जितनी जल्द हो सके मियाँ और बीवी नहा ले, चूँकि नमाज पढ़नी है, फ़जर की नमाज़ उसे अदा करनी है। अगर वो शख्स नहीं नहाएगा तो ऐसी कैफियत में फ़जर की नमाज़ वो कैसे पढ़ेगा, है ना। तो नहा ले। लेकिन अगर वो शख्स जो बीवी से हमबिस्तरी किया है वो सहरी के टाइम में भी नहीं नहाना चाहता है, वो सोचता है कि भाई अगर इस टाइम भी नहाएंगे तो ऐसी कैफियत में लोग क्या कहेंगे और घर से बाहर जाना पड़ेगा नहाने के लिए, है ना। अगर उस वक्त भी नहीं नहाता है फ़जर से पहले पहले तो कोई हर्ज की बात नहीं है ना, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। लेकिन नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है ना। नमाज तो पढ़नी पड़ेगी ना। तो नमाज फ़जर जो छूट गया है वो नहाने के बाद उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अब रहा ये कि बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद मर्द औरत दोनों नहीं नहाया तो क्या नापाकी की हालत में हमबिस्तरी करने के बाद उसी तरह से वो खा पी सकते हैं सहरी में या नहीं, उसी तरह से नियत कर सकते हैं या नहीं, उसी तरह से रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? तो भाई उसी तरह से रोज़ा रखना चाहे नापाकी की हालत में तो रोज़ा रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि रोज़ा नहीं होगा, ये नहीं, बल्कि रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जितनी जल्द हो सके 7-8 बजे सुबह होने के बाद वो नहा ले, क्योंकि नापाकी की हालत में जितनी देर तक बंदा रहेगा उतना ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स में जुनबी हो यानी नापाक इंसान हो उस घर में अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो सोचिए, जिस घर में अल्लाह के रहमत और बरकत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होंगे तो ऐसी कैफियत में उस घर में बरकत कहाँ से आएगी, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जितनी जल्द हो सके नहा ले। लेकिन अब रहा मसला ये कि अगर कोई शख्स दिन भर नापाकी की हालत में रहा, नमाज वगैरह नहीं पढ़ा, है ना, और दिन भर नापाकी की हालत में रहा और रोज़ा रखा रहा नापाकी की हालत में, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो रोज़ा तो हो जाएगा, क्योंकि रोज़े में ऐसा नहीं है कि अगर आप पाक रहेंगे तो ही रोज़ा होगा, अगर आप नापाक रहेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नापाकी की हालत में ही पूरा दिन रहते हैं तो भी आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है, क्योंकि नमाज आपकी क़ज़ा हो रही है ना, जो कि ये सही नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।